हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी विंध्या टेलीलिंक्स के बारे में। छोटी कंपनी है बट इसमें कितनी क्या अपॉर्चुनिटी है वो समझ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले 5 साल के ग्राफ को समझ लेते हैं। इस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई, 129% रिटर्न है 5 साल में। तो अभी तक ये अंडर वैल्यू चल रही है कंपनी, बहुत ज़्यादा उछाल आया नहीं है। आने वाले टाइम में उछाल देखने को मिल सकता है। आगे डिटेल्स में बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में मार्केट कैप 2900 करोड़ रुपए की है, तो ठीक ठाक सी ये कंपनी 3000 करोड़ तक की कंपनी है। ROE 7.11% है। अर्निंग पर शेयर 238 है और डिविडेंड यील्ड 0.60% है, बहुत ही कम है। बुक वैल्यू 3166 रुपये है, यानी अभी भी बुक वैल्यू 3166 है और कंपनी 2500 के शेयर पे चल रही है, शेयर प्राइस पे। तो पेनी स्टॉक नहीं है, छोटी कंपनी नहीं, छोटा जो 10 रुपये 5 रुपये का शेयर नहीं है। बट इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बुक वैल्यू से अपने काफ़ी नीचे चल रही है, 0.80 PB रेशो पे चल रही है। इंडस्ट्री PE अगर देखोगे तो भी 38 का इंडस्ट्री PE है और कंपनी का PE 10 पे चल रहा है अभी। डेप्ट भी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। और बाकी फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू कंपनी का इस तरीके से गिरा था एक बार, उसके बाद कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। तो रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी पिछले 4-5 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म कर रही है। ईयर की बात करेंगे तो ईयर में भी देखेंगे तो ये 2022 का जो साल था उसके बाद से 1300 रुपये से 4100 रुपये पे डायरेक्ट ग्रोथ दी है। बीच में कंपनी को थोड़ा सा लॉस हुआ था, कंपनी का जो है रेवेन्यू डाउन हुआ था। और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट सितंबर 23 के बाद ग्रोथ दे रहा है। यहाँ प्रॉफिट में भी वही हालत है कि पहले कुछ क्वार्टर लॉस में गए हैं, उसके बाद से अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे रही है। ईयरली की बात कर लेते हैं। ईयरली में भी प्रॉफिट 193, 185 और फिर वापस 283 अपने पुराने लेवल पे जाने की उम्मीद है। और नेटवर्थ की बात करते हैं तो नेटवर्थ भी अच्छी तरीके से कंपनी ने ग्रोथ करी है। 2400 से लेके 3900 तक अब नेटवर्थ पहुंच चुकी है। बाकी अदर चीज़ें देख लेते। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है, प्रमोटर्स होल्डिंग 43.54 पे मार्च 2023 में थी और अभी मार्च 2024 में पहुंच चुकी है 43.54 पे, यानी स्टेबिलिटी है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग लूज़ नहीं कर रहे हैं, एक लेवल पे बना के रखी है और मैनेजिंग स्टेक होल्ड किए हुए हैं। म्यूचुअल फंड ने भी 8.39% है और FII-DII का छोटा स्टेक इन्होंने भी ले रखा है। डिटेल्ड एनालिसिस की बात करें तो रेवेन्यू में बता चुका हूँ, रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रही है। 1900 रुपये 2020 में थे, उसके बाद एक डाउनफॉल आया था थोड़ा 1300 करोड़ तक का, उसके बाद से ग्रोथ आई है। इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है नेट प्रॉफिट में ग्रोथ, बट फिर भी एक लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 200 के समथिंग बना के रखी है, 200, 163, 156 और 238 इस लेवल पर चल रही है। डिविडेंड्स की बात करेंगे तो 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 15 रुपये इस तरीके से डिविडेंड पे किया है पिछले 5 सालों में। टोटल असेट्स कंपनी ने ग्रो किए, 4700 करोड़ से बढ़ के 6700 करोड़ हो चुके हैं पिछले 5 साल। ऑलमोस्ट डेप्ट कम है, बहुत कम है, डेप्ट फ्री कंपनी है। बात करें बुक वैल्यू की तो बुक वैल्यू एक स्टडी स्टेट में हमें ग्रो होती दिख रही है। यानी वंस अगेन ये सेंटिमेंट्स की बात अगर छोड़ दें हम तो कंपनी एक अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। 1800 से 3100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जो बुक वैल्यू है कंपनी की 1870 से लेके 3167 पे पहुंच चुकी है। एयर करंट में प्राइस है 2500, तो 3100 की बुक वैल्यू है और 2500 पे अभी चल रही है, तो अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट ग्राफ शो कर रहा है कि थोड़ा सा इसमें वेट करने की ज़रूरत है। इस लेवल पे कंपनी का शेयर आप बाई कर सकते हो इस लेवल पे, यानी कि 2300 के समथिंग, 2400 के समथिंग, क्योंकि इन्वेस्ट इस लेवल पे भी कर सकते हो। प्रॉफिट वगैरह इस तरीके से ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है प्रॉफिट में, यानी बहुत ज़्यादा आपको जो है इसमें उछाल इस तरीके से दिखाई नहीं देगा। पर सेफ कंपनी भी थोड़ी हो सकती है क्योंकि अपनी बुक वैल्यू से नीचे चल रही है, तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी दिखाई नहीं देगा इसमें। इस तरीके का ग्राफ भी दिखाई देना मुश्किल है और इस तरीके का दिखाई देना भी मुश्किल है। छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में। बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ रही तो 2500 का स्टॉक 5000 पे पहुंच जाएगा, बट पूरा खेल न्यूज़ के ऊपर है क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट और दूसरे रेशो को देखें तो 3000 से ऊपर का टारगेट अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। 5000 के लिए कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट या पॉजिटिव न्यूज़ मिलनी चाहिए, उसके बाद ये लेवल हमको दिखाई देगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर फंडामेंटल
एक्टिव या बहुत चर्चित शेयर के साथ क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।